उत्तर प्रदेश सरकार ने इलाहाबाद हाईकोर्ट की उस टिप्पणी को लेकर सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर किया है जिसमें यूपी की स्वास्थ्य व्यवस्था को राम भरोसे बताया गया था। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मेरठ मेडिकल कॉलेज में एक मरीज को लावारिस मानकर उसका शव जलाए जाने की घटना के संदर्भ में ये सख्त टिप्पणी की थी। बताया गया था कि अस्पताल और पुलिस दोनों ने ही मरीज के शव की शिनाख्त नहीं कर सके थे, जबकि परिवार को उसकी कंडीशन की अपडेट दी जा रही थी। खबरों के मुताबिक ऐसा अस्पताल में एक नाम वाले 2 मरीज होने के चलते हो रहा था। इलाहाबाद हाईकोर्ट को जब इस बारे में पता चला तो उसने कहा, शहर के मेडिकल कॉलेज का ये हाल है तो गांव की स्वास्थ्य व्यवस्था तो राम भरोसे होगी। इस मामले पर हाईकोर्ट ने यूपी के स्वास्थ्य विभाग को जमकर फटकार लगाई थी। साथ ही स्वास्थ्य सेवाएं सुधारने के लिए कई सुझाव भी दिए थे, लेकिन उच्च न्यायालय की टिप्पणी के खिलाफ यूपी सरकार सुप्रीम कोर्ट चली गई, जिसने हाईकोर्ट के 18 मई के आदेश और टिप्पणी पर रोक लगा दी। हालांकि शीर्ष अदालत ने यूपी सरकार से कहा था कि उसे हाईकोर्ट की टिप्पणी को एक सलाह के तौर पर लेना चाहिए। ऐसा करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता के उस आग्रह को मानने से इनकार कर दिया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीशों के नेतृत्व वाली बेंच ही कोविड-19 से संबंधित मामलों की सुनवाई करे। बहरहाल अब इस मामले में यूपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा पेश कर राज्य में कोविड संकट से निपटने के लिए मौजूद सुविधाओं की जानकारी दी है। इंडिया टुडे के रिपोर्टर संजय शर्मा के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट में पेश किए गए हलफनामे में उत्तर प्रदेश सरकार ने कहा है कि उसके पास 289 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हैं। इनमें प्रत्येक के लिए 2 बाईपास मशीनें हैं। हलफनामे में कहा गया है कि केंद्र सरकार द्वारा यूपी को 298 ऑक्सीजन केंद्र प्रदान किए गए हैं। ऐसे अन्य 20,000 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर खरीदे जा रहे हैं। हलफनामे में कहा गया है कि उत्तर प्रदेश के पास 250 एडवांस लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस के अलावा कुल 2200 बेसिक लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस हैं। 273 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों के 1771 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर दिए गए हैं। यूपी सरकार 7,189 बेड के लिए 44,082 लीटर प्रति मिनट की क्षमता वाले ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर स्थापित करने जा रही है। सरकार के लिए स्वीकृत 177 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर में से 18 लगाए जा चुके हैं। 528 ऑक्सीजन प्लांट स्वीकृत किए गए हैं और 133 काम कर रहे हैं। राज्य ने प्रत्येक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के लिए 20 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर की खरीद का आदेश दिया है। सरकार ने प्रत्येक जिला अस्पताल में 10 से 15 बेड और 25 से 30 मेडिकल कॉलेजों में बाल चिकित्सा आईसीयू स्थापित करने की योजना बनाई है। यहाँ बता दें कि 21 मई के अपने फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट को भी नसीहत दी थी। कहा था कि कोविड प्रबंधन से जुड़े मामलों की सुनवाई के दौरान उन मुद्दों से बचना चाहिए जिनका अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव हो। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि सभी हाईकोर्टों को अपने आदेश को लागू करने की व्यवहारिकता पर विचार करना चाहिए और उन आदेशों को पारित नहीं करना चाहिए जिन्हें लागू करना असंभव है। इसके साथ ही कोर्ट ने हर नर्सिंग होम में ऑक्सीजन बेड होने के हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सभी गांवों के लिए 2 आईसीयू एम्बुलेंस देने का हाईकोर्ट का आदेश अव्यावहारिक है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि वे जनहित के मामलों में दिए जाने वाले कोर्ट के आदेशों की सीमा तय करने पर विचार करेगा। आपके लिए खबर लिखी थी हमारे साथी डेविड ने। शुक्रिया।